Chapter 2 Acid, Bases and Salt. Topic Reactions of metallic oxides with acids and non-metallic oxides with base. Part 6. Before going ahead of part 6, please make sure that you have watched previous parts. डियर स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में एक टॉपिक दिया गया है जिस टॉपिक का नाम है हाउ डू मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड। कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक। अब मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि मेटल एलोंग विद ऑक्सीजन। मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होगा मेटल विद ऑक्सीजन। सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनाएगा MgO, तो ये हो गया एक मेटेलिक ऑक्साइड। क्या हो गया? मेटेलिक ऑक्साइड, जिसे हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि आपसे सोडियम प्लस O2 और ये देता है आपको Na2O, ये भी क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है। अब जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है आपको Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ऐसे ही आपके पास होगा आयरन प्लस O2, ये देगा आपके पास Fe2O3, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है। और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। उनका जो नेचर है वो बेसिक होता है और बेसिक होने की वजह से वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ना मैंने आपसे कि बेसिक होता है, ऐसे आप बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड लिख सकते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। इसलिए क्या होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, तो वो हमें देगा सॉल्ट प्लस H2O, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। जैसे मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं जो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज MgO, ठीक है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होने की वजह से उसे क्या बेसिक इन नेचर है, तो हमारे पेट के अंदर जो एसिड था वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसे कर देगा वो न्यूट्रलाइज। तो ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज रिएक्शन की तरह चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक, तो इसका मतलब बेस प्लस एसिड क्या देता था? सॉल्ट एंड वाटर। वैसे ही यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड देगा हमें सॉल्ट एंड वाटर। अब कुछ रिएक्शंस हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि MgO प्लस HCl, एक एसिड हमने ले लिया, MgO प्लस HCl, ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड और ये हो गया HCl, ठीक। अब इसकी जब रिएक्शन चलेगी तो क्या बनाएगा? MgCl2, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। बताया मैंने आपको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स MgO जो बेसिक इन नेचर है मेटेलिक ऑक्साइड, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा MgCl2 प्लस वाटर, ठीक। अब हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर आपका Fe2O3 प्लस एसिड ले लेते हैं H2SO4, ठीक। तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस H2O। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मेटल होगा और ये सल्फेट होगा। ऐसे यहाँ पर ये मेटल था, इसने क्लोरीन ले लिया। सेम अब जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिया Al2O3, ठीक, प्लस एक दूसरा एसिड ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा HNO3, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? यहाँ से NO3 को ले लेगा और ये बनाएगा AlNO3 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम बैलेंस होती है 3 और NO3 की होती है 1, तो NO3 की 1 होने की वजह से इन तीनों को बैलेंस करने उससे थ्राइस लगा दिया प्लस H2O। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो देता है सॉल्ट एंड वाटर। सेम उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा सॉल्ट एंड वाटर। बात क्लियर होगी? ओके, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पर उसने लगाया नॉन मेटेलिक। क्या लगाया? नॉन मेटेलिक। और यहां एसिड किसी की जगह कर दिया उसने बेस। इसका मतलब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, ठीक। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया एक तो नॉन मेटल होगा और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब नॉन मेटल जैसे मैंने कहा कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब उसमें से मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा आपको CO2,
SO और ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो ये देगा आपको SO2। ठीक, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो देंगे आपको, ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। अच्छा, जब इनका एसिडिक नेचर होगा तो वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो सेम वही रिएक्शन आगे लौट करेंगे कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, ठीक, गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे मैंने कहा CO2 प्लस एक बेस ले लेते NaOH। ठीक, अब Na और CO2 जब मिलेगा तो ये बनाएगा Na2CO3। क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस H2O, बना दे उसमें सॉल्ट। बात समझ में आ गई? ऐसे ही मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे ले लेता SO2 प्लस NaOH तो क्या बनाएगा? Na2SO4। क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। बस समझ में आई? तो इस तरीके से वो सॉल्ट बना ले गए और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने कहा आपसे मेटेलिक ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो एसिड से, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो बेस से, और दोनों ही रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।